हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में, दोस्तों इसका आने वाला एपिसोड जो है वो काफी बड़े टर्न और ट्विस्ट आपके लिए लेकर आने वाला है, क्योंकि फाइनली फैसले की घड़ी अब सीरियल में आ चुकी है। और यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपके लिए एकदम अनप्रिडिक्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि सही जब भी घर छोड़कर जाती है तो रोकने वाला सिर्फ एक शख्स होता है, वो है विराट। लेकिन अब जब कैसा हो जब विराट खुद सही के कपड़े पैक कर दे और कहेगा कि तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में। तो जानते हैं डिटेल में कि आने वाले एपिसोड में जब ये जबरदस्ती का नाश्ता सही ने किया है उसके बाद अब कहानी कहाँ चली गई है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 70% से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि इस डाइनिंग चेयर के सीन के बाद क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जबरदस्ती का नाश्ता करके सही जो है बड़ी बहस के बाद वहाँ से निकलने वाली है अपने कॉलेज के लिए। एंड यहाँ पर कॉलेज में गई है तो कॉलेज के एकमात्र टीचर हमारे यानी कि पुलकित, जो कि सही के टीचर भी हैं, उनके जीजू भी हैं, उनके रक्षक भी हैं, उनके प्लान में उनका साथ देने वाले भी हैं। तो ऐसे में फाइनली वो वहाँ पर मिलने वाले हैं सही को, एंड दोनों के बीच में बातें शुरू होने वाली है। और एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं कॉलेज के डीन के रूप में सही के साथ ही, जहाँ पर वो सही से काफ़ी सारी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीन आपको देखने को मिलेगा, एंड डाइनिंग चेयर वाला सीन और उससे पहले रूम वाला सीन मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि कैसा होगा, एंड वैसा ही आपको देखने को मिल भी गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो डीन है वो काफ़ी कुछ बातें सही से करने वाले हैं। पहले तो पुलकित और डीन मिलकर दोनों ही सही को बहुत ज़्यादा समझाने वाले हैं कि सही तुम बहुत ज़्यादा होनहार हो, बहुत ज़्यादा यूनिक हो, तुम नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, तुमने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है, एंड इस कॉलेज से बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले एंड तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं, हम दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि पुलकित तुम्हारे प्रोफेसर एंड मैं कॉलेज का डीन हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से डील की है, लेकिन तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बहुत लिमिटेड ही होती है एंड बहुत कम होते हैं, एंड यूनिवर्सिटी के लिए भी तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। एंड ऐसे में बहुत सारी बातें यहाँ पर डीन सही और पुलकित के बीच में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर उनका रिजल्ट जो है सही उन्हें 0 मार्क्स की देने वाली है कि आप लोग पास नहीं हुए हैं मुझे रोकने में। यहाँ तक कि सही तो ये कह देगी कि मुझे आप लोग आज ही ट्रांसफर दे दीजिए, क्योंकि मैं आज ही चौहान निवास से निकलना चाहती हूँ। वो ट्रांसफर नहीं तो पुलकित से कहेगी कि आप मेरे लिए कोई अलग फ्लैट ढूंढ दीजिए, कोई रूम ढूंढ दीजिए, या फिर मेरे लिए हॉस्टल तैयार करवा दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ चौहान निवास से निकलना चाहती हूँ। एंड दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है शिवानी बुआ की भी, क्योंकि लास्ट एपिसोड के एंड में जो सीन आपको देखने को मिलता है वहां पर शिवानी बुआ को पूरा शक हो जाता है कि सही अब कुछ बड़ा तीर चलाने वाली है एंड बहुत कुछ गड़बड़ यहां पर हो सकती है। तो ऐसे में शिवानी बुआ जो है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगी है। अब विराट को वैसे तो करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, आईपीएस ऑफिसर एसीपी सीरियल में दिखाया गया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ सही से पूछता है कि सही तुम चाहती क्या हो और तुम करने क्या वाली हो। और अब बेचारा करे भी तो क्या करे, क्योंकि सही तो इस बात को समझना ही नहीं चाहती कि वाकई में पत्रलेखा अब उनकी लाइफ में नहीं है और विराट उसे पूरी तरीके से भूल चुका है। पर सही को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, खासकर वो कैफे वाले सीन के बाद सही के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर शिवानी बुआ की इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है, लेकिन यहाँ पर पुलकित पूरी तरह हैरान होगा ये शब्द सुनकर कि पुलकित सर आप मेरे लिए कुछ रहने के लिए फ्लैट वगैरह ढूंढ लीजिए, मैं चौहान निवास सब जल्द से जल्द निकलना चाहती हूँ, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई और जबरदस्ती का नाश्ता मुझसे नहीं होता है। तो ऐसे में अब पुलकित भी बहुत टेंशन में इस बात को लेकर कि एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो पाएगा। एंड कॉलेज के डीन भी बड़े ही अच्छे तरीके से सही से बात कर रहे हैं, लाइक ए फैमिली मेंबर उससे बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह उसे समझाया है, लेकिन समझाने का कोई असर फिलहाल सही के ऊपर नहीं है, ना ही विराट का, ना ही शिवानी का, ना ही डीन का, ना ही पुलकित का। सही को बस अब जिद है कि चौहान निवास से निकलना है, एंड यही जिद जो है घर पर जाकर शिवानी बुआ के सामने वो निकालने वाली है, जहां पर शिवानी बुआ को बहुत सारा शक हो चुका है सही के ऊपर कि ये बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है एंड घर से छोड़कर जा सकती है। एंड ऐसे में यहाँ पर सही अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होगी, क्योंकि अगले ही दिन उसे वहां से निकलना भी है। तो ऐसे में शिवानी बुआ उसके पास आने वाली है और कहने वाली कि सही तेरे माइंड में चल क्या रहा है, जरा क्लियरली मुझे बता, क्योंकि मैं सारी बातें तुझसे शेयर करती हूँ, मेरी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात सारी तुझे पता है, एंड तू इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे नहीं बता रही, ये वाकई में बहुत गलत है सही। ऐसे में उस सही से बहुत सारी बातें यहाँ पर करने
वाली है एंड सही उसे समझाएगी कि मेरा इस चौहान निवास में रह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर खुश हो पा रही हूँ, ना ही शांति से रह पा रही हूँ, और मेरे साथ साथ पत्रलेखा दीदी, सम्राट दादा और विराट सर की लाइफ भी पूरी तरह अटकी हुई है, और घर की भवानी काकू और बड़े लोग जो है वो तो मुझसे वैसे ही परेशान है। और टोटल मिलाकर देखा जाए शिवानी बुआ, तो मैं सभी के लिए एक मुसीबत बनकर इस घर में रह रही हूँ, और मेरे कारण ही घर में रोज कुछ ना कुछ होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। मैं जब भी कॉलेज जाना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या फिर कुछ ना ताने वाने मुझे मारे ही जाते हैं। एंड अब इस रोज रोज की झंझट से जो है मैं आज़ादी चाहती हूँ, एंड मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊंगी तो मुसीबत की जड़ ही चले जाएगी, क्योंकि मुसीबत की जड़ तो मैं अकेली हूँ, यानी कि मैं जंगली मुर्गी। तो ऐसे में यहाँ पर शिवानी उसे एक नजरिया देने वाली है, जिससे कि वो अपने आप को समझे और घर वालों को भी समझे, और खासकर विराट की सिचुएशन को समझे कि विराट सच में काफी बदल चुका है पहले से, एंड उसके लाइफ में पत्रलेखा कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। लेकिन यहाँ पर शिवानी की बात का भी कोई असर सही के ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि सही ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। उसे अब कुछ भी ना सुनाई दे रहा है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। एंड ऐसे में यहाँ पर जब विराट भी वहां पर आएगा तो बातें सुनेगा कि क्या बातें हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर सही जो है पैकिंग कर रही होगी, एंड विराट जो है आकर उसे रोकने की बजाय जो है यहाँ पर उसका साथ देने वाला है, एंड उसे कहेगा कि सही जो भी तुम करना चाहती हो तुम कर सकते हो, तुम हर चीज़ से आज़ाद हो, मैंने भी तुम्हें आज़ाद कर दिया है, पर एक बात ध्यान रखना, तुम अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबतें बढ़ा रही हो, क्योंकि तुम अपने आसपास अब देखना भी नहीं चाहती हो कि क्या हो रहा है एंड सिचुएशन किस तरफ बढ़ रही है। अब दोस्तों, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें ये सीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें सीरियल के एंड में ये वाला सीन भी दिखाया जाता है कि इस वीक आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर ये बात सही जो है देवी ताई से कहती है, एंड उस समय उनका जो गेटअप होता है, उनका जो ड्रेस होती है, वो बिल्कुल किसी फंक्शन की तरह है कि वो कुछ गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर किसी का प्रोग्राम कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे ही ड्रेस कोड में अभी वो नजर आते हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में ये बातें हो रही है, मतलब ये तो हमें कंफर्मेशन यहीं पर मिल जाती है कि जो सही का फैसला है अगले ही दिन घर छोड़कर जाने का, ये तो कामयाब नहीं होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हम वो प्रोमो देख चुके हैं। छोटा सा जो एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर सही एक तैयार होते हुए हमें दिख रही है, बहुत ही अच्छा गेटअप उसने लिया है, एंड विराट भी बहुत तैयार हो चुका है, एंड जो देवयानी है वो भी उनके घर पर आ रखी है, एंड कुछ सेलिब्रेशन टाइप का माहौल हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, इससे कंफर्मेशन तो मिल ही जाती है यहाँ पर कि सही आने वाले एपिसोड में तैयारी तो खूब करने वाली है घर छोड़कर जाने की, पर उसे कामयाबी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, आने वाले एपिसोड काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि फाइनली चौहान निवास से बाहर निकल के डीन के ऑफिस में कहानी जाने वाली है। पुलकित, डीन और सई का सीन आपको देखने को मिलेगा, एंड शिवानी बुआ पहले तो विराट को भी समझाएगी, सई को भी समझाएगी, पहले सई को समझाएगी, फिर बाद में कभी विराट को समझाएगी, एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हमारे लिए है आने वाले एपिसोड में। तो ऐसे में दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप क्या चाहते हैं कि क्या इस सीन में सम्राट का कोई अहम किरदार हमें क्या लगता है आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप मेरे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूं। मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।